दोस्त एक व्यक्ति होता है, जैसे ही वो कोठे पे जाता है, कोठे का जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उससे क्या दिखता है कि वो कोई और नहीं, जो लड़की वैश्या थी वो उसकी पत्नी होती है, जो उसने पहले छोड़ दी थी या वो उसे छोड़कर भाग गई थी। तो दोस्तों हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। हाईवे के किनारे जो होटल होते हैं, वहाँ होटल पर अपने साथियों के साथ वहाँ जाता है खाने पीने के लिए। जैसे ही वो खाने पीने के लिए जाता है, इतना ज़्यादा नशे में धुत होते हैं, जो उसका दोस्त और वो लड़का इतने ज़्यादा नशे में धुत होते हैं, शराब पी हुई होती है, और वहाँ जाकर वो खाना पीना ऑर्डर करते हैं और साथ में उस मैनेजर से, होटल के मैनेजर से पूछते हैं कि यहाँ कोई और इंतज़ाम भी है। उनका मतलब होता है कोई और इंतज़ाम से कि लड़की का भी इंतज़ाम है। तो होटल का मैनेजर कहता है कि हाँ, आपको जैसी चाहे वैसी लड़की मिल जाएगी, उसके लिए आपको 5,000 पे करना होंगे। अब जैसे ही वो लड़का उसको 5,000 पे करता है तो होटल का मैनेजर जो होता है वो उसको उस लड़की के कमरे में भेज देता है। और जैसे ही वो उस लड़की के कमरे में जाता है, और वहाँ तो काफ़ी अंधेरा होता है, अंधेरे में जाकर, और वो इतना ज़्यादा नशे में होता है कि उसे कुछ होश नहीं होता है, और उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। रात भर संबंध बनाने के बाद जब वो सुबह अंधेरे में ही बाहर निकल आता है, और उसका दोस्त था वो किसी और लड़की के साथ जाता है। तो इस तरह से जब वो वापसी आता है तो उसके दिमाग में एक फितूर होता है। उसे ऐसा लगता है कि जिस लड़की के साथ उन्हें संबंध बनाए थे कि वो लड़की को अच्छी तरीके से जानता है, और वो इस तरह से भ्रम में हो पड़ जाता है। और फिर वो जब अपने यहाँ घर पर पहुँच जाता है तो फिर दूसरे दिन वो फ़ोन पर बात करके अपने गांव से में ये पता निकालता है, एक लड़की के बारे में पता निकालता है कि वो लड़की जो थी वो आजकल कहाँ है। तो उसका जो गांव के ही मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बात करके कहते हैं कि हाँ, हम शाम तक इस बारे में बता देंगे। जब वो शाम को फ़ोन करके उसके बारे में बताते हैं कि जो लड़की भागी थी, एक लड़के के साथ जो भागी थी लड़की, वो तो मर चुकी है, लेकिन जो लड़का भागा था वो अब गांव का प्रधान बन चुका है। तो ये बात सुनकर वो लड़का दंग रह जाता है, और रात भर उसके दिमाग में यही फितूर रहता है कि जो लड़की के साथ उसने संबंध बनाए, उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानता है। तो दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं, वो उसकी तलाकशुदा यानी उसको छोड़कर भाग गई थी वो पत्नी होती है, लेकिन वो ठीक से नहीं पहचान पा रहा था। इसलिए उस लड़के का नाम होता है दोस्तों राजू, और लड़की का नाम होता है प्रिया। तो दोस्तों लगभग 12-13 साल पहले पुरानी बात होती है ये होता है। फिर जो लड़का राजू होता है, फिर उसको इस बात का सन्देह हो जाता है कि उस लड़की को वो जानता है, और इस तरह से वो छानबीन करता है, लेकिन जब उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती है तो फिर वो दोबारा उसी कोठे पर, जो हाईवे के किनारे कोठा था, उस कोठे पर यानी होटल पर चला जाता है, और उस मैनेजर से जाके बातचीत करता है और कहता है कि वो लड़की कहाँ है जिससे मैं रात मिलने आया था। तो वो मैनेजर कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, वो आज भी नहीं आई और कल भी नहीं आई थी। तो इस तरह से राजू कहता है कि मुझे उसका एड्रेस, इसका पता मिल सकता है क्या। तो वो कहता है कि ऐसी क्या बात है। वो कहता है, राजू कहता है नहीं, मुझे उससे मिलना है, क्यों मैं उसे जानता हूँ। तो इस तरह से जो उसका मैनेजर होता है वो अपने स्टाफ के एक आदमी को उसके साथ भेज देता है प्रिया के पास, क्यों वो प्रिया जो ऐसी होती है कुछ ही दूर, होटल से कुछ ही दूर पर रह रही होती है। यानी उसका होटल से और घर का रास्ता लगभग 10 मिनट का ही रास्ता था। जैसे ही वो जाता है और राजू को छोड़कर वापस उसका स्टाफ वाला वापस आ जाता है, और राजू वहीं पहुंच जाता है उसके घर पर। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो जब उसको देखता है, उस लड़की को देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और लड़की भी उसको देखकर रोने लगती है, चीखने लगती है, क्यों वो पहचान लेती है कि वो उसका पति है। और फिर इस तरह से राजू जो कहता है क्या तुम प्रिया हो, हाँ, तो वो कहती हाँ।
तो फिर वो कहता है कि तुम तो एक लड़की के साथ भागी थी, मुझे छोड़कर भागी थी, वो लड़का तो गांव का प्रधान बना बैठा है और तुम यहाँ पर हो और तुम ये सब कर रही हो। तो वो और ज़्यादा चीखें मारने लगती है, दहाड़ने लगती है। तो इस तरह से वो बताता है। तो दोस्तों हुआ ऐसा था, ये घटना लगभग 13 साल पहले की थी। राजू और प्रिया की जब शादी हुई थी तो जीवन उनका बहुत अच्छे से चल रहा था और एक दूसरे से मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे थे। तो दोस्तों ऐसा होता है, एक रात ऐसी आती है जो उनकी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। उस राजू और प्रिया की ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, जिससे उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों जब रात होती है, रात के लगभग 12 बज रहे होते हैं, पड़ोस के ही गांव में, मतलब इनके पड़ोस वाले मकान में आग लग जाती है। आग इतनी ज़्यादा खतरनाक लगी होती है, जब राजू जो होता है वो घर पर नहीं होता, वो कहीं बाहर होता है। जब उनके घर पर पड़ोस वाले घर में आग लग जाती है तो पड़ोस वाले घर से धीरे धीरे इनके घर में आग लग जाती है, क्योंकि जिस मकान में ये रह रहे थे राजू और प्रिया, इनका मकान कच्चा था और लगभग एक झोपड़ी में रह रहे थे। तो इस तरह से इनके मकान पूरा जल जाता है और पड़ोस वाले मकान में इतना नहीं जलता जितना इनका मकान जल जाता है। उस मकान में सब कुछ इनका बर्बाद हो जाता है। उस मकान में पैसे, रुपया और कपड़े लत्ते सब कुछ खत्म हो जाता है। जो दीवार ईंटों की थी वो ही बचती हैं, बाकी सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जब ये बात राजू को पता चलती है तो वो अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका घर मकान तो पहले से ही जल गया था। तो इस तरह से वो अपनी ससुराल जाता है। तो ससुराल वाले इसकी किसी तरह से पैसे से सब तरह से मदद करते हैं और मदद करने के बाद वो अपने मकान के लिए तैयारी करने लगता है कि वो कोई मकान बना सके, लेकिन अभी उसके पास इतना बजट नहीं होता है। फिर वो अपनी पत्नी को, प्रिया को ससुराल में छोड़कर वो कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन लगभग 2-4 महीने बीत जाते हैं तो वो कमाकर जब राजू आता है और प्रिया से कहता है कि अब मैं अपना घर बनाने जा रहा हूँ। जब वो अपना घर झोपड़ी बना लेता है तो बनाने के बाद प्रिया को वो लेने आता है ससुराल में। तो प्रिया से कहता है अब 4-6 महीने हो गए, अब हमें अपने घर पर चलना चाहिए, मैंने एक अच्छी सी झोपड़ी बना ली है। तो प्रिया कहती नहीं, मुझे झोपड़ी में नहीं जाना, मुझे पक्के मकान में रहना। तो फिर वो राजू जो होता है उसकी बात को समझने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये लगभग 5-6 महीने ससुराल में पड़े हो गए, अगर यहाँ ज़्यादा दिन रहोगी तो तुम्हारा मान सम्मान जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से राजू जो होता है और पैसों की व्यवस्था करने लगता है। फिर वो इतनी ज़्यादा व्यवस्था कर लेता है जिससे वो रेता, बजरी और चीज़ों की व्यवस्था कर लेता है पक्का मकान बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, इसी बीच में उसकी पत्नी जो गांव के किसी लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन इस बात का जब राजू को पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी की खोजबीन करने लगता है। लेकिन गांव का ही एक लड़का उससे कहता है कि क्यों ना हो उस पर पुलिस की छानबीन की जाए। तो राजू कहता है नहीं, ऐसा करने से जो और ज़्यादा बदनामी होगी और जो जाने वाली वो वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से राजू देखता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वो उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी। तो राजू जो होता है वो एक ड्राइवर होता है, तो वो एक कोलकाता में जाके टैक्सी चलाने लगता है। जो उसका टैक्सी का मालिक होता है वो डेली के हिसाब से उससे पैसे लेता है और उस तरह से वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करने लगता है। तो दोस्तों उसकी पत्नी प्रिया जो होती है, उसके साथ जो लड़का भागा होता है वो 1-1.5 महीने तक तो उसके साथ रहता है और वो उसे दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाके प्रिया को एक कोठे पर बेच देता है। जब वो कोठे पर बेचता है तो उसकी ज़िंदगी और बुरी बदतर हो जाती है। पर बेच देता है तो प्रिया फिर वहाँ पर जो अपना धंधा करने लगती है और इस तरह से वो ग्राहकों से घुल मिल जाती है। लेकिन उसका ये डेली का काम हो जाता है। अब उसकी ये आदत बन जाती है कि उसे अब यहीं रहना है।
लेकिन धीरे धीरे उससे एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से कोठे वाले जो होते हैं, कोठे की मालकिन जो होती है, वो उसको कोठे से बाहर कर देती है। कोठे से बाहर करने के बाद जो एक ट्रक वाला मिलता है, ट्रक वाला उसके पास जाता था, जिससे उसकी जान पहचान होती है। ट्रक वाला उससे बातचीत करके कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो तुम जो काम यहाँ करती हो वो काम ढाबे में या उस होटल में कर सकती हो और वहाँ अच्छा कमा सकती हो। यहाँ तुम्हें खाना पीना मिलता है, वहाँ तुम्हें खाना पीने के साथ साथ तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो ये सुनकर ट्रक ड्राइवर अपने साथ ले जाकर उस होटल में छोड़ देता है। अब इस तरह से उसकी ज़िंदगी कटने लगती है। तो दोस्तों फिर इस तरह से प्रिया और राजू एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे से अपनी जो बातें बता रहे होते हैं। और फिर प्रिया कहती है कि मैंने तुम्हें उस रात होटल में जब तुम आए थे नशे में धुत थे, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अपनी ज़िंदगी का जो बर्बाद हो गई उस पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो राजू कहता है कि ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है और इसलिए तुम इसको भुगत रही हो। तो फिर उसको जो बीमारी होती है प्रिया को, तो राजू उस पर दया खाकर उसकी बीमारी का इलाज करा देता है और कहता है कि कोई नहीं, जो हो गया वो तो बीत गया, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन पत्नी बनकर नहीं, ऐसे ही रह सकती हो। तुम मेरा काम में हाथ बटा सकती हो, जिससे तुम्हें खाना खर्चा मिलता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों फिर प्रिया को वो अपने साथ ले जाता है, राजू अपने साथ ले जाता है। इस तरह से दोनों घुल मिल जाते हैं और धीरे धीरे फिर पहले की तरह उनका जो मिलाप हो जाता है और दोनों में फिर जो दरार होती है वो मिट जाती है। फिर दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इस तरह से दोनों की ज़िंदगी अब अच्छी कटने लगी थी। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।